पृथ्वी मैया ने तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। भूमिष्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा था और जिस राज्य में ये रहता था उस राज्य में प्रवेश करना भी बड़ा कठिन काम था। प्राग ज्योतिषपुर राज्य के चारों तरफ पहाड़ों की किलेबंदी थी। मान लो कोई पहाड़ पार कर भी ले तो जल से भरी हुई बड़ी बड़ी खाइयां थीं। आग की चाहार दीवारी और सुदृढ़ फंदों का जाल। इतनी सुरक्षा में भौमासुर निवास करता था। अत्याचारी था। अत्याचारी इतना कि देवताओं को भी परेशान करता था। अत्याचारी, पापी, दुष्ट, अधर्मी होने के साथ साथ भौमासुर में एक दोष भी आ गया था और दोष यह कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था। 16,100 कन्याएं उसने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। भगवान कृष्ण को जब यह बात पता चली तो भगवान श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भौमासुर के राज्य में प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे और साथ में अपनी पत्नी सत्यभामा को भी ले गए। क्यों? क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी और इनने भगवान से ये वरदान मांगा था कि प्रभु ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो पृथ्वी ने वरदान मांगा, भगवान ने भी वरदान दे दिया। भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। अब 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता है। 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। तब भगवान भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भगवान का और भौमासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध कि सब देखते रह गए और भगवान जानबूझ के भौमासुर से हारने लगे। जानबूझ के भगवान गिरते हैं। क्यों? जिससे सत्यभामा कह दे कि प्रभु उसको मारो, क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। तो जब भगवान जानबूझ के हारने लगे, गिरने लगे, तो अचानक भगवती सत्यभामा के मुख से निकल पड़ा कि प्रभु आप इस दुष्ट का वध कर दो। और सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर मारा गया। अब भगवान उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी थी।
जब भगवान ने उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया तो वे कन्याएं कहती हैं कि प्रभु, हम इस कारागार में तो अवश्य थे, लेकिन ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं। और प्रभु, हमें लगता है कि आप हमारी ये प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। हमने दिन रात ब्रह्मा जी से यही मांगा है, भूयात पतिरयं मह्यं दाता तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं दधु, कि कृष्ण पति के रूप में मिल जाए बस। प्रभु, यदि हम यहां से मुक्त होकर अपने घर जाते हैं तो हमारे माता पिता हमको घर पे रहने नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि तुम अशुद्ध हो, तुम अपवित्र हो। क्यों? क्योंकि तुम भौमासुर के साथ रही हो। पर प्रभु, ये बात आप जानते हैं कि हम परम पावन हैं, परम पवित्र हैं, इसलिए प्रभु आप हमें स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार नहीं करते तो केवल 2 रास्ते हमारे पास हैं। पहला रास्ता, हम किसी गलत मार्ग को चुनेंगे, और दूसरा रास्ता, हम आत्महत्या कर लेंगे। 16,100 कन्याएं किसी गलत मार्ग को ना चुने। 16,100 कन्याएं अपने प्राणों की आहुति ना दें। इसलिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया और पालकी में बिठाल करके उनको द्वारिकापुरी भेजा, जिसे कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। तो 16,100 भगवान की रानियां हैं और 8 भगवान की पट रानियां हैं, जिसमें से मां रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, 16,108। तो ये 16,100, इनमें से किसी का भी भगवान ने हरण नहीं किया। ये खुद चल कर के आई हैं। स्वयं कहा है कि हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि आप हमें मिल जाएं। तो भगवान ने भी स्वीकार किया। कल आपने रुक्मणी जी के विषय में सुना, वो भी खुद पत्र लिख के भगवान को बुलाती हैं। भगवान खुद नहीं गए कि चले गए हों और हरण करके ले आए हों। रुक्मणी ने खुद पत्र लिखा है कि प्रभु आओ और आके ले चलो। फिर सत्यभामा की कथा आपको पता ही होगी। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति जो सूर्य की उपासना करता था और सूर्य से उसे स्यमंतक नाम की मणि मिली, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि हमको दे दो, तुम्हारे किस काम की? कम से कम जो सोना होगा वो राज्य में लगेगा। पर सत्राजित ने मना कर दिया, हम अपनी मणि तुम्हें क्यों दें, किस लिए दें? भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारा मन नहीं है तो मत दो। एक दिन सत्राजित का भाई, जिसका नाम था प्रसेन, वो उस मणि को गले में पहन करके जंगल चला गया। जब जंगल गया तो एक शेर ने
प्रसेन को मार के खा लिया और मणि उसकी वहीं गिर गई जंगल में। उस मणि को एक भालू ने उठाया और उठा करके अपनी गुफा में ले गया। अब सत्राजित को जब मणि नहीं मिली तो उसने मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण के ऊपर लगाया। ये दुनिया ऐसी ही है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ती। जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश के ऊपर भी मणि चोरी का इल्जाम लगाया गया कि हो ना हो कृष्ण की नजर मणि पे थी और कृष्ण ने ही मणि को चुराया है। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान के सिर पे तो चोरी का कलंक लग गया। उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने अपने साथ में कुछ लोगों को लिया, द्वारिका के प्रतिष्ठित लोगों को लेकर के भगवान जंगल में पहुंचे। और जब जंगल में पहुंचे तो वहां जो प्रसेन है उसकी हड्डियां पड़ी हैं। भगवान समझ गए कि कोई घटना घटी है। आगे बढ़ते गए तो एक गुफा दिखाई दी। भगवान ने देखा कि उस गुफा में एक छोटी सी कन्या 16 वर्ष लगभग जिसकी उम्र है, वो उस मणि से खेल रही है। तो भगवान ने वो मणि उस कन्या से ले ली। जब भगवान ने मणि उस कन्या से ली तो वो कन्या दुखी हो गई, रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर के कन्या के पिताजी आए। पिताजी कौन? कन्या का नाम है जाम्बती और उस कन्या के पिता हैं जामवंत। जामवंत कौन? वही जामवंत जो त्रेता युग में थे। जामवंत जी आए। तब जामवंत जी का और भगवान का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जो जामवंत जी हैं जब हार गए तो मणि भी भगवान को सौंपते हैं और मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बती भी भगवान को सौंपते हैं कि आप मेरी कन्या जाम्बती को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो इस तरह से जाम्बती भगवान की हुई। अब भगवान लौट के आए। भगवान ने मणि सत्राजित को दी और सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी। उस समय सत्राजित को बुरा लगा कि बताओ, मैंने बिना जाने समझे भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, भगवान को भला बुरा कहा। मैं कितना बुरा हूं। तो सत्राजित ने वो मणि भी भगवान को सौंपी और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित की बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम है सत्यभामा। बड़ी सुंदर। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा भगवान को सौंपी। तो रुक्मणी ने खुद पत्र लिखा, जाम्बती को जामवंत जी ने सौंपा, सत्यभामा को सत्राजित ने सौंपा। इस प्रकार से लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्या इत्यादि जितनी भी कन्याएं हैं, किसी की माँ आकर के सौंप गई, किसी ने तपस्या करके प्राप्त किया, किसी के पिताजी ने भगवान को सौंप दिया। तो ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए
और कल आपने सुना कि भगवान का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ तृतीय विधि से हुआ। तृतीय विधि मतलब महाभारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। 4 प्रमुख हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो भगवान और रुक्मणी मैया का जो विवाह था वो राक्षस विधि से हुआ है। वेद व्यास जी स्वयं भागवत में लिख रहे हैं, राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। राक्षस विधि से भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। प्रेम विवाह ये था, क्योंकि रुक्मणी ने पत्र लिखा और भगवान को बुलाया, तो ये गंधर्व विवाह हुआ। और फिर माता पिता की उपस्थिति में, देवी देवताओं की उपस्थिति में, परिवार की उपस्थिति में ये विवाह हुआ, इसलिए ब्रह्म विवाह। मतलब भगवान का रुक्मणी जी से विवाह लगभग 3 विधियों से हुआ है। सबसे पहले राक्षस विधि, दूसरी विधि है गंधर्व मतलब प्रेम विवाह, तीसरी विधि है ब्रह्म विवाह। 3 विधाओं से भगवान का विवाह मां रुक्मणी के साथ होता है। इस तरह से भगवान की कन्याएं हैं 16,108 भगवान की पत्नियां, 16,100 रानी, 8 भगवान की प्रमुख पटरानी। समय बीतता गया और 16,108 रानियों से भगवान की 10-10 पुत्र, 10-10 बेटे हुए, संतानें। 16,108 रानियों से 10-10 बेटे और 1-1 बिटिया भई, 10 पुत्र और 1-1 बेटी। तो भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान का परिवार हो गया 56 करोड़। इतना बड़ा परिवार, एक देश भगवान के परिवार में बसा है। 16,108 पत्नियां, सबके 10-10 पुत्र और फिर उनकी 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं। और ऐसे भगवान का 56 करोड़, इतनी बड़ी जनसंख्या भगवान के परिवार की है।